तो मोदी जी ये संघ के प्रचारक है। झूठ बोल के देश के राजकारण में आए और देश के प्रधानमंत्री बने। उनका काम ही प्रचार करना है, देश में हो दुनिया में हो, उनका काम ही प्रचार का रहता है। तो चुनाव तो उनके लिए पसंदीदा खेल है। तो अब महानगर पालिका का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव, जिला परिषद का, ग्राम पंचायत का, हर जगह मोदी जी जा सकते हैं क्योंकि वो प्रचारक है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के कुर्सी की गरिमा रखना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। लेकिन मोदी जी गरिमा रखते ही नहीं, वो प्रचार में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देना अच्छा नहीं लगता। संजय राउत ने आज एक बयान दिया है कि महाराष्ट्र मुंबई में जय श्री राम नहीं चलेगा, जय महाराष्ट्र चलेगा। देखो, संजय राउत को क्या लगता है मुझे पता नहीं, उनकी आस्था क्या है उनको मुझे पता नहीं। लेकिन जय सिया राम हमारी आस्था का इशू है, महाराष्ट्र भी हमारा आस्था का इशू है। तो आपको जो नारा लगाना है वो लगा सकते हैं। तो इसलिए कौन नहीं चलेगा ये इशू नहीं है। और उनको संजय राउत को क्या लगता है मुझे पता नहीं। काफी दिनों से राम मंदिर बन गया है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो अभी तक गए नहीं है दर्शन के लिए। क्या नहीं? देखो, हमारे नेता राहुल जी भगवान श्री राम का ही काम कर रहे हैं। आपने भगवान श्री राम शोषित, पीड़ित, वंचित और लोगों के लिए काम करते थे। वही काम हमारे नेता राहुल जी पूरे देश में देश की जनता को न्याय देने के लिए उनकी लड़ाई शुरू है। आपको याद होगा कि जब रामलला को ताला लगा के बंद किया गया था तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस रामलला के उसका दरवाजे का ताला खुद खुलवाया था और खुद पहली पूजा उन्होंने की थी। तो जब हमारे नेता राहुल जी अयोध्या जाएंगे तो दर्शन करेंगे। लेकिन आज जो काम खुद जो उनका है वो भगवान श्री राम जी का ही काम वो कर रहे हैं। बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या भाषा के आधार पर नहीं आना चाहिए। देखो, भारत देश अपना जो है वो विविध भाषा, विविध जाति, विविध धर्म के आधार पर बना हुआ है। और हमारा संविधान भी ये सभी धर्म और भाषा और जाति को मानने वाला है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अपना देश है। उसका रीजन ये है कि हमारे संविधान ने उस बात को मजबूती से रखा है और उसी आधार पर हमारा देश चल रहा है। लेकिन जो आरएसएस को कभी देश की आजादी एक्सेप्ट नहीं थी, जिन्हें इस देश का तिरंगा नहीं फहराया कई सालों तक, 60 सालों तक, वो लोगों को तो इस तरह की बात करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आरएसएस के ही लोग आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। देश में जो रोज हिंदू, जो किसान, जो आत्महत्या कर रहा है, उसकी बर्बादी हो गई, वो तबाह हो गया। हिंदू के लड़के जिनके हाथ में काम नहीं, बेरोजगार है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी चिंता करना चाहिए मोहन भागवत जी। भाषण देना तो बड़ी बात है, लेकिन आपने भाषण दे के तो सत्ता लेके आए देश में। आपके प्रचारक को देश के प्रधानमंत्री बनाया। आज देश की हालत क्या है? रुपया रोज गिर रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? मर रहा तो इस देश में हिंदू ही ज्यादा। तो मुझे लगता है कि हमारे मराठी में कहावत है कि बोला चीज भात भोला चीज कड़ी, यानी इसका मतलब है कि सिर्फ मुंह से बोलने का है, बाकी करना कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी, आपने देश के में आपके आरएसएस के लोगों को सत्ता में बिठाया। अब देश की जनता की चिंता करना चाहिए और उसके ऊपर उपाय योजना करना चाहिए। यह हमारी भूमिका है।